नमस्कार। आज के जबरदस्त एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रोड मैप पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अक्सर देखा गया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा गंवा देते हैं। पर सोचिए, कैसा रहेगा अगर पूरे 6 साल की गलतियों और उनके ट्रायल एंड एरर को एक क्रिस्टल क्लियर रास्ते में बदल दिया जाए। हमारी आज की ये चर्चा बिल्कुल यही करने वाली है, जीरो से शुरू करके सक्सेस तक का एक बेहतरीन क्रोनोलॉजिकल सफर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिना किसी ठोस प्लान के फाइनेंशियल मार्केट्स में उतरना ना सच में बस समय और पैसे की भारी बर्बादी है। एक स्ट्रक्चर्ड गाइड उन आम गलतियों से बचाती है जो शुरुआत में लगभग हर नया ट्रेडर करता ही करता है। इस क्लियर रोड मैप का सीधा सा मतलब बस इतना है, जिस सफर को पूरा करने में आमतौर पर 6 साल लग सकते हैं, उसे अब काफी कम समय में और सबसे जरूरी बात, कम से कम नुकसान के साथ पूरा किया जा सकता है। इस पूरे सफर के 5 सबसे अहम पड़ाव हैं। पहला, एक आइडियल मार्केट चुनना। दूसरा, सही ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स का चुनाव। तीसरा, जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना। चौथा, एक मजबूत स्ट्रेटजी बनाना। और आखिर में, बैक टेस्टिंग की असली ताकत को पहचानना। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, यानी ट्रेडिंग की यात्रा के लिए एक आइडियल मार्केट का चुनाव करना, जहां से इस जर्नी की शुरुआत होगी। अब ये कंपैरिजन सच में कमाल का है। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने को ऐसे समझिए जैसे किसी छोटे से गांव में एक रेस्टोरेंट खोलना, जहां टैक्सेस काफी ज्यादा हैं, ब्रोकरेज फीस भारी भरकम है और ग्रोथ के चांसेस बहुत ही लिमिटेड हैं। यहां ऑड्स अक्सर एक ट्रेडर के खिलाफ ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट में आना बिल्कुल मुंबई जैसे किसी बड़े मेट्रो शहर में बिजनेस करने जैसा है। यहां लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है कि अपॉर्चुनिटीज लिटरली अनलिमिटेड बन जाती हैं। एक बार मार्केट चुन लिया तो आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी अपना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना। देखिए, ब्रोकर मार्केट की एक बेहद जरूरी कड़ी है। एक ऐसा मिडिलमैन जो एसेट्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। पर ध्यान रहे, यहाँ सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर कमीशन फीस बहुत ज्यादा होंगी तो वो सीधे प्रॉफिट्स को खा जाएंगी, और उससे भी बुरा अनरेगुलेटेड या स्कैम ब्रोकर्स, ये तो पूरी कैपिटल को ही खतरे में डाल सकते हैं। एक सही और वैलिड ब्रोकर चुनना असल में मुनाफे की पहली सीढ़ी होती है। ब्रोकर तो पीछे से बैकएंड संभालता है, लेकिन ट्रेड्स तो एक्चुअल में फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पर ही एग्जीक्यूट होते हैं ना। यहाँ मेटाट्रेडर 5 और ट्रेड लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स हाईली रेकमेंडेड हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरफेस बहुत फास्ट और सिंपल है और ये पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को एकदम स्मूथली स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, सीखने के लिए अहम कॉन्सेप्ट्स। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी बहुत ज़्यादा जानकारी के बोझ से बचाना। अक्सर देखा गया है कि लोग शुरुआत में ढेरों किताबें पढ़ने लगते हैं या हर नया इंडिकेटर ट्राई करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सैकड़ों चार्ट पैटर्न्स रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फोकस सिर्फ मुट्ठी भर टेक्निकल बातों पर होना चाहिए, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम और कैंडल स्टिक की ताकत और उसका मोमेंटम। सच बताऊं तो बस यही बुनियादी चीजें हैं जो आगे काम आती हैं। पर इन सब में जो कॉन्सेप्ट पूरा गेम बदल सकता है वो है लिक्विडिटी, यानी तरलता। ये समझना सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर लिक्विडिटी को सही से पढ़ना आ गया तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मार्केट की बड़ी मछलियां या बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। मार्केट किस दिशा में मूव करेगा, इसकी असली चाबी यहीं छुपी होती है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, एक ठोस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना, यानी अपने पूरे अप्रोच को एक स्ट्रिक्ट प्लान में ढालना। कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल प्लान में कन्वर्ट करना होता है। इस मजबूत स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ट्रेड के लिए एक सही टाइम विंडो चुनना। दूसरा, चार्ट पर अपना एक फिक्स सेटअप डिफाइन करना। तीसरा, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चुनना, जैसे फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। और चौथा, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट सेट करना, यानी पहले से तय करना कि एक ट्रेड पर मैक्सिमम कितना रिस्क लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं ये सब मिलकर कहाँ ले जाता है। हमारे 5वें और आखिरी स्टेप पर, बैक टेस्टिंग की ताकत। ये स्टेप साबित करता है कि कोई स्ट्रैटेजी वाकई काम करेगी या नहीं।
बिना टेस्टिंग के असली पैसा लगाना तो सीधे सीधे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बैक टेस्टिंग बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करने की प्रोसेस है। पिछले पूरे 1 साल के हिस्टोरिकल डेटा पर स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि आखिर किस खास दिन या किस घंटे में लगातार नुकसान हो रहा है, और फिर उन नेगेटिव वेरिएबल्स को पूरी तरह से हटा दिया जाता है ताकि विन रेट को आर्टिफिशियली बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है, 80%। बैक टेस्टिंग के दौरान एक स्ट्रैटेजी का विन रेट 80% के आसपास होना ही चाहिए। अब सवाल उठेगा कि इतना ज़्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब कोई लाइव मार्केट में उतरता है ना, तो वहाँ के कयोटिक वेरिएबल्स जैसे डर, स्ट्रेस और मार्केट की अचानक हलचल उस विन रेट को नेचुरली खींचकर लगभग 60% तक गिरा ही लेते हैं। इसलिए शुरुआत से ही इतना बड़ा मार्जिन रखना एकदम ज़रूरी है। और जब ये सब हो जाए तब बारी आती है फाइनल एग्जीक्यूशन की। लेकिन अभी भी सीधे रियल मनी नहीं लगाना है। पहले मेटाट्रेडर 5 जैसे प्लेटफॉर्म पर डेमो अकाउंट के जरिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वहाँ कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आने लगे और कॉन्फिडेंस बिल्कुल सॉलिड हो जाए, तभी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो प्रॉप फॉर्म चैलेंज खरीदना हो या फिर अपना एक छोटा लाइव फॉरेक्स अकाउंट खोलना। ये बेसिकली एक बिगिनर का सेफली रियल वर्ल्ड में ग्रेजुएशन है। मेहनत की कमाई को लाइव मार्केट में दांव पर लगाने से पहले बेहिसाब पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर विचार होना चाहिए। क्या एक स्ट्रैटेजी सच में लाइव होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या उसे टेस्टिंग फेज में अभी थोड़ा और वक्त बिताने की जरूरत है? आखिर में यही ईमानदारी भरी टेस्टिंग तो होती है जो तय करती है कि आगे चलकर मार्केट में सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर।